राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भतीजा मोहम्मद उमर फारूक, जिसने 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले को अंजाम दिया, वो BBC के पत्रकारों की एक टीम को निशाना बनाना चाहता था। आत्मघाती हमलावर उन पत्रकारों को हमला बनाना चाहता था जो आदिल अहमद डार के घर पर उनके पिता गुलाम हसन डार का इंटरव्यू करने गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उमर फारूक और पाकिस्तान स्थित उसके चाचा अमार अलवी के बीच 21 फरवरी 2019 के बीच हुई बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि फारूक अपने चाचा से घाटी में मौजूद BBC के पत्रकारों को निशाना बनाना चाहता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से जैश-ए-मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करेगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए NIA ने दोनों के बीच हुई बातचीत को सुना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उस समय पत्रकार घाटी में मौजूद थे या नहीं। चार्जशीट के अनुसार अलवी ने फारूक को पुलवामा हमले की सफलता का जश्न करने के लिए कहा और पत्रकारों पर हमला करने की अनुमति से इनकार कर दिया। चार्जशीट में उन BBC के पत्रकारों के नाम नहीं दिए गए हैं। चार्जशीट में 46 साल के अलवी का नाम पुलवामा हमले में प्रमुख हैंडलर के रूप में लिखा गया है। इसके साथ ही फारूक, अजहर, अब्दुल रूफ असगर और 15 अन्य लोगों के नाम भी लिखे गए हैं। NIA ने अलवी की 2016 की कुछ तस्वीरों को खोजा है, जिनमें वह फारूक के साथ अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के सांगीन में एक ट्रेनिंग सेंटर में देखा जा रहा है। दक्षिण कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े एजुकेशनल संस्थानों पर टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप की पैनी निगाह है। संस्था पर प्रतिबंध के बावजूद जमात से जुड़े स्कूल, मदरसे अलग अलग नामों से संचालित हो रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 लाख बच्चे इन संस्थानों में पढ़ते हैं। रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि इन बच्चों में व्यवस्था के खिलाफ जहर भरकर जिहाद के बारे में बताया जाता है। अब इनकी जड़ काटने की तैयारी है। एक अधिकारी ने कहा कि आतंकी एक दिन में नहीं बनता, उसकी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जमात से जुड़े संस्थानों में अपनाई जा रही है। विचारधारा के नाम पर बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप TMG कोशिश कर रहा है कि इसकी जड़ पर प्रहार किया जाए। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप आतंक के वित्तीय स्रोत और उसे बढ़ावा देने वाले लोगों और संस्थाओं को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहा है। आतंकियों पर नकेल कसने के सिलसिले में सरकार ने स्थानीय संगठनों की तरफ से चलाए जा रहे कई स्कूलों को भी बंद करना शुरू कर दिया है। 1 साल से ये कवायद चल रही है, लेकिन नए नाम से जमात के अंडरग्राउंड कार्यकर्ता संस्थान संचालित करते हैं। पिछले साल राज्य प्रशासन ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े कई स्कूलों को नोटिस जारी किया और बंद करने का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि FT पहले जमात-ए-इस्लामी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों अलग अलग हो गए। विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की वार्ता के दौरान मॉस्को में मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि चीन इस मुलाकात के लिए इच्छुक है, लेकिन अभी तक भारत की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अभी 10 सितंबर को प्रस्तावित बैठक की औपचारिक रूप से पुष्टि होनी बाकी है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि जयशंकर SCO में शामिल होने के लिए मॉस्को की एक छोटी यात्रा कर सकते हैं। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे, लेकिन उनकी चीनी समकक्ष से मुलाकात नहीं हुई थी। गलवान घाटी की हिंसा के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के तनाव के बीच 17 जून को फोन पर बातचीत हुई थी। जयशंकर और वांग यी ने जून में रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय वर्चुअल बैठक में भी भाग लिया था। माना जा रहा है कि 4 सितंबर को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भी दोनों भाग लेंगे, लेकिन दोनों सरकारों के बीच अभी तक कोई आमने सामने द्विपक्षीय बैठक विवाद के बाद से नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स से बुधवार को कहा कि क्या वह बैड बॉय बिलियनेयर्स नामक वेब सीरीज रिलीज से पहले करोड़ों रुपए के PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को उपलब्ध करा सकता है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने नेटफ्लिक्स के वकील से मौखिक रूप से कहा कि वह चोकसी को इसकी प्री स्क्रीनिंग रिलीज से पहले देखने के लिए उपलब्ध कराने पर विचार करे और विवाद पर विराम लगाए। PNB घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस विषय की अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की है। गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। चोकसी पिछले साल देश छोड़कर भाग गया था। इस वेब सीरीज के 2 सितंबर को भारत में रिलीज होने का कार्यक्रम है।
राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आज और कल झमाझम बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बीच में भारी बारिश के भी 1-2 दौर आ सकते हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार की सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई। हालांकि आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही लगातार बनी रही। दिल्ली के सफदरजंग स्थित मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि इस समय का सामान्य तापमान है। यहाँ पर नमी का स्तर 85 से 63% तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बने रहे कम हवा के दबाव क्षेत्र और मानसून रेखा के करीब आने के चलते अगले 2 दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। बुधवार की रात से ही इसका असर मौसम पर देखने को मिल सकता है, जबकि गुरुवार के दिन कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी आसार है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।